हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं अबाउट द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11 का चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर होता है और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, उन्हें ट्राई करना, अटेम्प्ट करने की एंड अपना टाइम लेना, जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम लेना एंड पॉज कर देना वीडियो को, क्योंकि सॉल्यूशंस मैं दिखाने वाला हूँ या फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ट्राई योर बेस्ट। जिसके पास पकड़ है इस चैप्टर पे वो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही सकता है। ठीक है, चल ओके। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो था C3H8 जो कि है प्रोपेन, उससे कन्वर्ट करना था हम लोग को ऑर्थो या फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन में। तो देखो यार, इसमें हमें सबसे पहले तो स्ट्राइक ये होना चाहिए कि यार हम लोग को पहले बेंजीन बनाना है। कभी भी नाइट्रोटोलुइन या कुछ भी दिया है एरोमेटिक जिससे बेंजीन डेरिवेटिव है, तो फिर हमें बेंजीन पहले बनाना है। बेंजीन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें दिया है प्रोपेन। प्रोपेन से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि यार एरोमेटाइजेशन जो होता है, तो एरोमेटाइजेशन के थ्रू हम इसे कुछ ना कुछ करके कर सकते हैं। एरोमेटाइजेशन जो मतलब एन हेक्सेन होता है, जैसे कि अगर प्रिपेयर कर ले हम तो पैरा नाइट्रोटोलुइन बन सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहली जो रिएक्शन होगी सर C3H8, ठीक है। इसका अगर मैं रिएक्शन करा दूँ Cl2 के साथ तो मेरे पास बन जाएगा सर C3H7Cl, मतलब वही H और CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसका मैंने सबसे पहले हेलोजिनेशन कराया। अब मैंने क्यों कराया हेलोजिनेशन? क्योंकि हम लोग वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करने वाले हेक्सेन। सो C3H7Cl के अगर मैं 2 मोल्स ले लूँ और इसकी रिएक्शन करा दूँ 2 Na के साथ ईथर सॉल्वेंट, तो फॉर्म हो जाएगा आपका हेक्सेन, एन हेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एन हेक्सेन जो है आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब एन हेक्सेन अगर हमारा फॉर्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको एरोमेटाइज कर सकते हैं। एरोमेटाइजेशन अगर हम लोग करा दे इसकी, तो एन हेक्सेन, ठीक है, V2O5 है ना आपका 773 केल्विन पे 10 से 20 ATM पे, इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर है? अब बेंजीन फॉर्म हो जाता है, तो बेंजीन फॉर्म होने के बाद बेंजीन की रिएक्शन जो है हम लोग करा देंगे इसका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम करा देते हैं तो CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो टोलुइन बन जाता है। ठीक है, अब टोलुइन की रिएक्शन अगर मैं करा दूँ तो टोलुइन की रिएक्शन अगर मैं करा दूँ सर मतलब HNO3 के प्रेजेंस में HNO3 एंड H2SO4 कंसनट्रेटेड दोनों ले रहे हैं हम लोग। तो जब मैं ऐसा कराता हूँ तो हमें पता है कि जो भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो मतलब या तो ऑर्थो या तो पैरा, मतलब ऑर्थो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो हमें चाहिए था। सो गाइस देखिए, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ब्यूटाइन है, ठीक है, और ब्यूटाइन को कन्वर्ट करना है हम लोग को इथीन और इथेन में। तो यार देखो, जब भी इथीन इथेन दोनों प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पायरोलिसिस के कोई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग स्ट्रेट चेन एल्केन देखें तो पायरोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटेन के पायरोलिसिस के इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 या सिलिका के प्रेजेंस में पायरोलिसिस जो होता है, अगर मैं बॉन्ड बीच में से उसे तोड़ूँ तो आपका ये फॉर्म होता है। तो इस पर हमें सोचना है कि ब्यूटाइन से पहले ब्यूटेन बना देते हैं और ब्यूटेन से इसे पायरोलाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन जो होगी वो होगी सर, ये जो ब्यूटाइन है, ठीक है, इस ब्यूटुआइन जो है इसका आप रिएक्शन करा देते हो किसके साथ सर? H2, और कैटलिस्ट जो आप लोगे वो होगी पैलेडियम, निकल या प्लैटिनम। ठीक है,
आप इनके साथ रिएक्शन जब करा देते हो तो फिर ये अनकंट्रोल्ड होता है, आपका ब्यूटीन पे मतलब जो एल्कीन है उस पर रुकेगी नहीं रिएक्शन। अगर आप यूज़ करते सपोज लिंडर्स कैटलिस्ट या फिर लिक्विड Na एंड लिक्विड अमोनिया, तो फिर उसमें से सर ट्रांस एल्कीन बनते, बट हम लोग सीधा ब्यूटेन बना रहे, तो सर बन जाता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन बन जाता है, तो ब्यूटेन बनाने के बाद हमें ब्यूटेन से बनाना है, पायरोलाइज कराना है। तो अगर मैं ब्यूटेन लेता हूँ और ब्यूटेन को अगर मैं जिंक ऑक्साइड फॉर सपोज ले लेता हूँ, तो जिंक ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अगर मैं ये जो बॉन्ड है, बीच वाला बॉन्ड है, इसको तोड़वा देता हूँ, तो जब ये बीच वाला बॉन्ड टूटता है तो हमें पता है कि रेडिकल होते हैं, मतलब एक रेडिकल फॉर्म होता है इस तरीके का कुछ, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होता है और सर यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होता है। अब सीन क्या होता है कि ये अपना एक H लूज़ करता है यहाँ का कार्बन, तो यहाँ का भी एक रेडिकल बन जाता है और फिर ये H डॉट जो है इसके साथ कंबाइन होके इथेन फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसीलिए हमारे पास दो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो यहाँ पे बन जाएंगे H2C, मतलब इथेन और इथीन। तो गैस जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था वो हमारे पास था कि हमें एसिटिक एसिड या फिर अपना इथेनोइक एसिड जो था उससे हमें कन्वर्ट करना था इनटू हेक्साक्लोरोबेंजीन। मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों को कन्वर्ट करना था और सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा है, बट ईजी, उतना कुछ टफ नहीं है आपको अगर मैं बताऊँ तो देखो पहले तो आपको समझना है कि यार बेंजीन, अगेन बेंजीन डेरिवेटिव है, तो मतलब हमें कुछ ना कुछ करके बेंजीन बनाना है। अब बेंजीन बनाने का एक ही तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो कि है मतलब इथाइन जो है हमारे पास, पहले वो बना देते हैं। क्योंकि इथाइन का हमें पता है कि अगर मैं साइक्लिक एरोमेटाइजेशन करा दूँ तो उसका साइक्लिक एरोमेटाइजेशन कराने के बाद मेरे को बेंजीन मिल जाता है। तो इथाइन तक पहुँचना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो है CH3COOH है, ठीक है, CH3COOH है, ठीक है। इसको हम लोग अगर देखें तो अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास फॉर्मेशन होता है CH3COO माइनस Na प्लस, मतलब वही है सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है और H2O हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है, मैंने क्यों किया ये, क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इथाइन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इथेन तक पहुंचना पड़ेगा। और इथेन तक कैसे पहुंचते हैं, इथेन तक पहुंचते हैं यहाँ पे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, उससे हम लोग इथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से, अगर मेरे पास CH3COO माइनस Na प्लस है और इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा देता हूँ, लाइसिस कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं इसका करा देता हूँ, तो हमें पता है कि जो CO2 गैस है और CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है आपके एनोड पे, ऑक्सीडेशन होता है एंड यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है सब कुछ, एंड हमें देखने को मिलता है कि इथेन जो है वो फॉर्म होता है। तो CH3 ठीक है, H2 भी आपकी कैथोड पे रिमूव हो जाए, बट हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है इथेन पे, ठीक है। अब इथेन का मैं क्या करा दूंगा, इथेन का मैं करा दूंगा यहाँ पे ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कैसे ना कैसे करके इथाइन तक पहुँचना है, ठीक है। तो अगर इथाइन तक पहुँचना है तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग को कैसे ना कैसे करके पहले इथीन फिर इथाइन फिर बनाना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे अगर हम HMU ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा क्या, CH2Br CH3, HBr भी बनता है बट अभी के लिए हम लोग इस पर फोकस करेंगे, ठीक। अब हमें कराना है बीटा एलिमिनेशन, जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब हम कराते हैं इस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते तो हम लोग को देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ इथीन।
है ना, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट जो अपना एटम है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है, और यहाँ से अल्फ़ा जो कार्बन है वहाँ से आपका हेलोजन रिमूव हो जाता है, आपको देखने को मिलता है इथीन। ठीक है, अब हम लोग इसका वापस एडिशन कराएंगे, किस चीज़ का, Br2 का। ठीक है, हेलोजिनेशन कराएंगे अब हम लोग इथीन का। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे और हम लोग फिर हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास सॉरी ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये अब हमारा फॉर्म हो चुका है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें फॉर्म, अभी देखो यहाँ से इथाइन पहुँचना है। इथाइन कैसे पहुँचा जाए सर? इथाइन पहुँचने के लिए हमें इसका वापस डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना पड़ेगा, बट इस बार एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। तो अगर मैं इसी चीज़ को फॉरवर्ड अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है किस चीज़ का, इथाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब तो कहानी बहुत आसान हो गई, बेंजीन यहाँ से बनाना बहुत आसान है, क्योंकि बेंजीन बनाने के लिए हम लोग लेते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, 873 केल्विन पे, और फिर बन जाता है आपका बेंजीन, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, ओके। अब बेंजीन बन गया। बेंजीन बनने के बाद ये जो रिएक्शन है हमारे पास हेक्साक्लोरोबेंजीन में, तो ये जो रिएक्शन होती है ये आपके पास होती है इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब प्लस Cl2 तो लेते ही हम लोग। ठीक है, बट ये जो हम 6Cl2 ले रहे हैं, ठीक है, ये होता है UV के प्रेजेंस में। ठीक है, UV के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होती है, लाइट के प्रेजेंस पे होती है। अगर हम लोग डार्क के प्रेजेंस पे ले लें तो सर वो बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि हमको नहीं बनाना, या गैमा हेक्सिन जिसको कहा जाता है, हमें बनाना है हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ये अगर मैं UV के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो हमें ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। चल तो गाइस हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, हमें इथेन को कन्वर्ट करना है इनटू आपका 2-ब्यूटेनॉन में हमें कन्वर्ट करना है। और ये क्वेश्चन जो है इज़ अ गुड क्वेश्चन, मतलब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे जा रहे हैं डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, बट इसको भी अगर ट्राई कर लिया तो देख लेना सोल्यूशन। देखो C2H6 है हमारे पास, हमें कैसे ना कैसे करके मेरे ख्याल से तो ब्यूटेन कन्वर्ट करना है। देखो जितने कार्बन है उतने तक तो, मतलब प्रोडक्ट में जितने कार्बन है उतने तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा। तो उसको पहुंचने के लिए सबसे पहले तो यार देखो वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू ही मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ ब्यूटेन को। तो उसके लिए सबसे पहले इसका हमें कराना पड़ेगा हेलोजिनेशन, मैं तो इसका ब्रोमिनेशन करा दूँगा। ठीक है, अभी रिएजेंट्स यार आप समझ जाओ यार, मतलब मैं बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C2H5Br। ठीक है, अब ये जो है इसका मैं वर्ड्स रिएक्शन अगर करा दूँ इसके 2 मोल लेके, ठीक है, इसके 2 मोल पहले बनेंगे, एंड देन जब हम इसको ईथर के साथ सॉल्वेंट के अंदर ले लें तो हमारे पास ऑब्वियसली फॉर्म होता है ब्यूटेन। ठीक है, C4H10 गुड यील्ड में फॉर्म होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इस एल्केन में। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन से यार ब्यूटीन, और ब्यूटीन से ब्यूटाइन तक चलते हैं पहले। ठीक है, फिर आगे का देखा जाएगा। देखो C4H10 है। ठीक है, C4H10 का मैं वापस अब क्या करा रहा हूँ, इसका मैं करा देता हूँ ब्रोमिनेशन करा देता हूँ। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन कराया तो आप सर बोल रहे होगे कि ये तो 1 ब्रोमो भी बन सकता है या 2 ब्रोमो ब्यूटेन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो एक्चुअली भी देखा जाए तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो आपका एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, एंड ऑब्वियसली बात है उसकी 2 डिग्री कार्बन जो होता है उसके साथ जुड़ने की ज़्यादा आपकी वो रहती है, क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि उसका स्टेबल जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एंड इसीलिए आपका जो फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी का ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब सेकेंडरी ज़्यादा डोमिनेट करता है यहाँ पे कार्बन जो है ओवर प्राइमरी। तो इसीलिए आपको जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन का देखने को मिलेगा। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बनता है।
ठीक है। अब 2-ब्रोमोब्यूटेन बनने के बाद इसका हम लोग करा देते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, जैसे हम पिछले रिएक्शंस में करा रहे हैं वैसे ही अब कराना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करा देता हूँ अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, हमें ब्यूट-2-ईन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ब्यूट-2-ईन बनता है। अब ब्यूट-2-ईन बन गया, हमें ब्यूट-2-ईन का मैं वापस अब करा देता हूँ ब्रोमिनेशन। यस सर, ब्रोमिनेशन करा दिया। तो ब्रोमिनेशन जब मैं कराता हूँ इसका, तो ब्रोमिनेशन जब होता है तो ये ऑब्वियसली दोनों स्पॉट्स पे यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी Br जुड़ जाएगा। अब हम लोग बना सकते हैं ब्यूटाइन, क्योंकि इसको फर्दर मैं रिएक्शन अगर करा दूँ, अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन करा दूँ इन क्या बोलते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, तो क्या बन जाता है सर, ब्यूटाइन बन जाता है। ओके, अब ये सब मगजमारी हमने क्यों की तो देखो ब्यूटाइन जो बन गया है अभी हमारे पास, इसमें अगर मैं वाटर एडिशन करा दूँ, है ना, अगर इसमें वाटर एडिशन करा दूँ तो हमारे पास शायद इनॉल फॉर्म बनता है। इनॉल तो बनेगा ही ना। देखो एक बार, अगर इसमें Hg2+ या H+ के प्रेजेंस में एसिडिक वाटर एडिशन में करा रहा हूँ, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन, तो उस केस में हमारे पास इनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इनॉल तो स्टेबल नहीं होता है, कीटोन मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेबल होता है, तो हम लोग कीटोन बना देंगे यहाँ से। और यही तो हमें चाहिए था चल, तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि था कन्वर्जन ऑफ मीथेन टू मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन यही जो होता है 1,3,5 ट्राई मीथाइल बेंजीन जिसको कहा जाता है, वही होता है मेसिटाइलिन। तो ये एक्चुअली मैं कहूँगा कि सबसे कठिन क्वेश्चन है अभी तक जितने भी हमने किए। इसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, स्टेप शायद उतने ना हो बट दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जोर देना पड़ेगा आपके दिमाग को। देखो जब मैं मेसिटाइलिन के बारे में सोचता हूँ तो मेसिटाइलिन फॉर्म जो होता है ना, वो आपके पास फॉर्म होता है प्रोपाइन से। तो मुझे प्रोपाइन बनाना है। प्रोपाइन बनाने के लिए मेरे को पहले प्रोपेन पे प्रोपीन फिर प्रोपाइन पे पहुँचूँगा। तो पहले प्रोपेन बना देते। प्रोपेन कैसे बनेगा, अब देखो प्रोपेन जो है ना वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन के वर्ड्स रिएक्शन उतना फेवरेबल नहीं होता है, गुड यील्ड में नहीं देते। देखो यूज़ किया जा सकता है बट गुड यील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्शन थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले CH4, इसको तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे यार हम लोग, इसका ब्रोमिनेशन करा देंगे, ठीक है। ब्रोमिनेशन करा दिया तो CH3Br बन जाएगा। CH3Br बना। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, देखो इसको अगर मैं मतलब इसकी रिएक्शन जो है अगर मैं Mg2+ के साथ करा दूँ तो आपका CH3 माइनस Mg Br- ये बनता है। अब ये हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन अगर मैंने ब्रोमोइथेन के साथ ब्रोमोइथेन के साथ अगर मैं इसकी करा देता हूँ रिएक्शन, तो फिर देखो एक बार ये हमारे पास है CH3 नेगेटिव Mg++ Br-, इसकी रिएक्शन अगर मैंने करा दी है विथ C2H5Br, अब फॉर्म होता है यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है, ये याद रखना। प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है और MgBr2 निकल जाता है। अभी प्रोपेन पे हम फोकस करते हैं। अगेन वही रिएक्शंस है प्रोपेन की, हम लोग पहले इसको क्या बोलते हैं ब्रोमिनेशन इसको दे देते हैं। तो ब्रोमिनेशन के बाद आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे Br जुड़ेगा, ठीक है। अब इसका डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवा देते हैं। तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवाने के बाद इसका डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब वापस हम लोग क्या करवाते हैं, इसका हम लोग वापस हेलोजिनेशन कराते हैं। एक एल्कीन जो है इसका हम वापस हेलोजिनेशन करा देंगे तो ऑब्वियसली बात है यार वापस अब यहाँ पे डाइब्रोमो बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है।
इसका फर्दर हम लोग अगर NaNH2 अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराएंगे तो फिर प्रोपाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। प्रोपाइन बन गया। अब मेसिटाइलिन बनना बहुत आसान है, क्योंकि प्रोपाइन की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे, तो हमारे पास मेसिटाइलिन फॉर्म होता है। एंड दैट्स इट। आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, बिकॉज थोड़ी मेहनत लगी इन क्वेश्चंस को बनाने में। सबसे पहले मैंने थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया, एंड देन हमने ये सारे क्वेश्चंस किए सॉल्व। चलो, एंड अगर चैलेंजिंग लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं, देखते हैं और भी कोई ऐसी वीडियो डाल सकता हूँ कि नहीं।